झरिया में बिजली संकट और निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर बैठक, डीजी कार्यालय घेराव और अनशन की चेतावनी। झरिया के कॉमरेड एक ही राय स्मृति भवन में शुक्रवार को बिजली संकट, मनमाने बिजली बिल, बीसीसीएल की अनियमित बिजली आपूर्ति और आरएसपी कॉलेज के निर्माण कार्य में कथित अनियमितता को लेकर बैठक हुई। बैठक में जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सबूर गौराई ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से आम उपभोक्ता परेशान है। उन्होंने कहा कि विभाग के एसडीओ के नियमित रूप से कार्यालय में नहीं बैठने से लोगों को शिकायत दर्ज कराने में परेशानी होती है। कई महीनों तक बिजली बिल नहीं भेजे जाते हैं और बाद में एक मुफ्त मनमाने बिल दिए जाने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने बीसीसीएल की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार बिजली की आंख मिचौली से लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग और बीसीसीएल प्रबंधन से व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर डीजी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही गई। बैठक में आरएसपी कॉलेज के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण में पुरानी ईंटों और घटिया किस्म की बालू समेत अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों ने निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की मांग की। वहीं सुहागी देवी को कथित तौर पर मुआवजा नहीं मिलने का मामला भी उठाया गया। वक्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई और सुहागी देवी को उचित मुआवजा देने की मांग की। सबूर गौराई ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मार भात और चोखा खाकर भी आंदोलन जारी रखा जाएगा और न्याय मिलने तक अनशन किया जाएगा। प्रशासन से जब समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। बिजली बोर्ड में जो बिजली का संकट है उसको दूर करने का सवाल में, और बिल में मनमर्जी बिल भेज दे रहा है लोगों को, महीना नहीं भेज रहा है। उसका बाद जहाँ कंज्यूमर का पोल का जरूरत है, जहाँ लोगों का जरूरत है, एसडीओ बैठता नहीं है जो अपना दुख दर्द लोग को सुनेगा और समाधान करेगा। तो उस दिन हम लोग घेराव करेंगे। डीजी प्लान में पूरा कॉलोनी में, चाहे लोधना एरिया हो, चाहे भौरा एरिया हो, चाहे पूरा इलाका, ये ठीक से काम डीजी प्लान में नहीं हो रहा। यहाँ का जो इंजीनियर है, यहाँ का जो लोग भी है, ठीक से काम नहीं कर रहा, खाली बात बोल के बात को टाल रहा। ये अगर बिजली संकट दूर नहीं किया तो उस दिन वहाँ भी हम लोग वहाँ मांग पत्र देंगे, और नहीं चेता तो हम लोग वहाँ बैठेंगे निश्चित काल। जो हमारा आरएसपी कॉलेज बन रहा, वहाँ गिट्टी फालतू दे रहा, बालू फालतू दे रहा, उसका बाद पुराना ईंटा लगा रहा नीचे। मेरा कहना है वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ से सबका भविष्य बनेगा, हमारा देश का भविष्य बनेगा, मेरा बच्चा का भविष्य बनेगा। मैं कुलपति जी से और उपाध्यक्ष महोदय से डिमांड करेंगे कि यहाँ काम, ये जो शिक्षा का मंदिर लगाएं, हम लोग खुशी है, आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन काम यहाँ लूट खसोट नहीं होना चाहिए। काम सही ढंग से हो और सही ढंग से बने ताकि दीर्घकालीन चले और हमारे बच्चों को बात है। चौथी बात है कि सुहागी देवी, कोरमू का पूरा परिवार, ये सारे का साथ जो अन्याय हुआ, मैं प्रेस के लोगों से भी आवेदन करेंगे कि सुहागी देवी के घर को देखा जाए, उसको बहन लोग जो आज खाने बिना स्थिति खराब है उसको देखा जाए, और यहाँ का सामाजिक लोगों को भी बोलेंगे, यहाँ का यूनियन लीडर को भी बोलेंगे, यहाँ का सामाजिक दायित्व निभाने वाला सभी संगठन लोग बोलेंगे कि ये केस को देखा जाए, आई केस को जांच किया जाए। ये देवी का ये मामला है, अकेले इसका पिताजी का आधा हिस्सा बनता है, उसको नौकरी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसको नौकरी मुआवजा नहीं मिला, उसे बिना रजिस्ट्री का उत्खनन कर दिया, और आज उसका पूरा परिवार भटक रहा। करमू जो मुर्मू नौकरी ले लिया, लेकिन बाकी लोग, उसका बड़े भाई से लेकर तमाम लोग भटक रहा। इसका जांच हो, इस पर कार्रवाई हो, और 1 तारीख से वहाँ माड़ भात और आलू चोखा खाकर लोग बैठेगा। जब तक नहीं न्याय मिलेगा तब तक वहाँ से हटेगा नहीं। यही आज का हम लोग को माने बात है, यही हम लोग करना चाहते हैं। और ये पूरे बीसीसीएल में हो रहा है ना। भौरा एरिया में तो चूँकि संगठन है, लोधना एरिया में संगठन है, ये इसलिए हम लोग उस घटनाओं को
इस संदर्भ में देख रहे हैं और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको हम लोग सामने ला रहे हैं। ये घटना हर एरिया में हो रहा है और बिहार कोयला कामगार यूनियन इस सवाल पर हर क्षेत्र में अपना लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग आज यहाँ पर भवरा एरिया में 1 तारीख को कर रहे हैं तो 2 तारीख को हम लोग एरिया 9 में भी करेंगे और लोधना एरिया में भी हम लोगों का प्रोग्राम है आने वाला समय में कि रैयत लोगों को सवाल को लेकर हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। अभी सुरुंगा में मौजा में जो स्थिति बनी है और ख़ास करके तीसरा मौजा में वहाँ पर भी रैयत लोगों के साथ अन्याय हुआ, ज़मीन खोड़ दिया गया, कोयला निकाल लिया गया, लेकिन आज तक रैयत लोग घूम रहा है और उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो ये बड़ा दुखद है पूरे BCCL के लिए और हम कहेंगे कि इस सवाल पर हम लोगों ने जो 1 तारीख से जो लड़ाई शुरुआत किया है ये धीरे धीरे पूरे BCCL में हम लोग इसको ले जाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो कोयला भवन में भी हम लोग घेराव करेंगे। ये परिस्थिति बहुत विकट होता चला जा रहा है और गांव के लोग बहुत परेशान और हैरान है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोगों को देखना होगा। दूसरी बात है कि अभी बिजली का जो संकट है, ये जो पूरे बिजली का जो संकट हो रहा है हाँ और पूरे झरिया में और इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। झरिया में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग विरोध कर रहा है और हर जगह ये परेशानी है। यहाँ पर भी अभी सबूरदा पूरा बता ही दिए कि क्या हालत है, इसको भी प्रोटेस्ट किया जाएगा। और BCCL में जो DG लाइन का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ख़तरनाक है और इसका भी हम लोग जो उस दिन 1 तारीख को जो है उस दिन उसका भी हम लोग विरोध करेंगे और ये सारे चीज़ को लेकर एक बड़ा आंदोलन आने वाला समय में हम लोग खड़ा